करता हूं। सभी लोगों ने लगभग कहा कि राजस्थान की धरती पर खड़े हैं। केवल 4 पंक्तियां राजस्थान का परिचय देता हूं। यहां से कुछ दूरी पर राणा सांगा का स्मारक है, आप सब जानते हैं। जब जब हमने पढ़ी पोथियां बीत चुके इतिहासों की, जौहर की ज्वाला दिखती है और रोटियां घासों की। जब जब हमने पढ़ी पोथियां बीत चुके इतिहासों की, जौहर की ज्वाला दिखती है और रोटियां घासों की। इस धरती ने गोरा बादल सच में लड़ते देखे हैं। दुनिया ने पढ़ा होगा साहब, इस धरती ने गोरा बादल सच में लड़ते देखे हैं। 80 घाव लिए सांगा घोड़े पर चढ़ते देखे हैं। उस धरती पर है। मनोज जी, आपको प्रणाम करता हूं। एक घटना घटी थी एनआईटी कश्मीर में। कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। ध्यान है वो घटना? सर, कुछ छात्र एनआईटी में पढ़ने वाले छात्र आंदोलन कर रहे थे, और वो आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनके मैश में खाना अच्छा नहीं बनता था, इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि वो फेल हो गए थे। वो इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि भारत बांग्लादेश से मैच जीत गया था। वो तिरंगा हाथ में लेकर के भारत मां की जय बोलना चाह रहे थे। उन पर लाठियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये भारत की प्रिंट मीडिया ने छापा कि लाठी खाने वालों में सर्वाधिक छात्र राजस्थान के थे। ये छपा हुआ है। अगर वो राजस्थान के छात्र थे सर, तो वो आपके भी बेटे थे, वो मेरे भी बेटे थे, वो हम सब के बेटे थे। तिरंगा आज देख करके मुझे वो पंक्तियां याद आ गई। मैंने कभी लिखा कि सर, वो लड़के क्यों पिटे, इस बात का जवाब तो इस देश की बेशर्म राजनीति देगी सर, लेकिन आपके बेटे कैसे पिटे होंगे, ये 4 पंक्तियों में कहता हूं। आप दृश्य की कल्पना करें। आपका बेटा है, हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा है, उस पर लाठियां पड़नी शुरू हो जाती है। पड़ी लाठी अचानक से जमी पर सो गया होगा। पड़ी लाठी अचानक से जमी पर सो गया होगा। निहारा जब उसे होगा, तिरंगा रो गया होगा। निहारा जब उसे होगा, तिरंगा रो गया होगा। और सर, इतना दावा है मेरा, अगर वो आपका बेटा इतना कुसंस्कारी नहीं हो सकता, वो गिरा होगा तो उसने तिरंगे को नहीं गिरने दिया होगा। और अगर गलती से कहीं तिरंगा गिर भी गया होगा तो उसने किया क्या होगा? एक शेर देखना ऐसी कि लगी मिट्टी अगर होगी जो गलती से तिरंगे पर, लगी मिट्टी अगर होगी जो गलती से तिरंगे पर, लहू की धार जो निकली उसी से धो गया होगा। निहारा जब उसे होगा, तिरंगा रो गया। ये हम कई बार नए बच्चों को कह देते हैं कि तुम बहुत उद्यमी हो, लेकिन सर, वहां उन बच्चों के लिए मैं प्रणाम करता हूं। बेटियों के लिए बहुत कहा गया, बेटे भी हमारे प्रणाम करने के योग्य हैं। अब मैं अपनी केवल एक व्यंग रचना, क्योंकि हमें आदरणीय अरुण जैमिनी जी को सुनना है, एक व्यंग रचना सुना देता हूं। अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई, अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई। हमने डरते हुए पूछा, कौन हो भाई, कोई चोर डाकू अथवा भूत। अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई। हमने डरते हुए पूछा, कौन हो भाई, कोई चोर डाकू अथवा भूत। कड़कदार आवाज बोली, दरवाजा खोल मर्दूत। हमने कहा, माना हम आपके सामने बेबस हैं, लाचार हैं, आप हमारे माई बाप हैं, सरकार हैं। फिर भी अगर परिचय हो जाता कि आप कोई नागा है या अवधूत, झन्नाटेदार उत्तर आया, बकवास बंद कर, हमें यमदूत। परिचय हो जाता कि आप कोई नागा है या अवधूत, झन्नाटेदार उत्तर आया, बकवास बंद कर, हम हैं यमदूत। हमने कहा, गुरु बगल वाले दरवाजे पर ट्राई कर लो, गुरु बगल वाले दरवाजे पर ट्राई कर लो, तुम्हें एक जीभ ही तो चाहिए, आदरणीय गिरीश जी को धर लो।
यमदूत बोला, अपने बाप का राज समझ रखा है, लगता है बेटा तूने अभी नरक का स्वाद नहीं चखा है। हमने कहा, श्रीमान स्वर्ग नरक का भय किसको दिखा रहे हैं? हम तो इस मृत्यु लोक में रहकर भी नरक जैसा जीवन बिता रहे हैं। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है और एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही तो निकल जाती है। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है, एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही तो निकल जाती है। अपने भाग्य के द्वारा छले गए हम यमदूत के साथ चले गए, अपने भाग्य के द्वारा छले गए हम यमदूत के साथ चले गए। जैसे ही हमने नरक में किया प्रवेश, जज साहब दूर हो गए हमारे सारे कलेश। क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब, एकदम फाइन, न कहीं भीड़ न कहीं लाइन। क्या शानदार व्यवस्थाएं थी सर, एकदम फाइन, न कहीं भीड़ न कहीं लाइन। सारे के सारे काउंटर खाली पड़े थे, बेचारे कर्मचारी तो मुंह लटकाए खड़े थे। अलग अलग देशों के अलग अलग नर्क थे, पर एक को छोड़कर सभी के बेड़े गर्क थे। कुछ नरकों के कर्मचारी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए, कुछ बाकायदा फूल मालाएं लेकर हमारे स्वागत में आगे आए, बोले आइए सर आइए, न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। आइए सर आइए, न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। सिर्फ 3 सजाएं पाइए, बाकी सजाओं के सर्टिफिकेट गिफ्ट में ले जाइए। अजी अपने नर्क के आगे तो कई देशों के स्वर्ग का आनंद भी फीका। तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं सर, ये है आपकी सेवा में नर्क ऑफ अमेरिका। हमने कहा यार यमदूत मजा आ गया, तेरा ये नर्क तो हमें स्वर्ग से भी ज्यादा भा गया। अब जरा अन्य देशों के नर्कों की ओर भी चलें, पर पहले उन 3 सजाओं को विस्तृत रूप में समझ लें। यमदूत बोला, सर सर्वप्रथम आपको लोहे की कुर्सी पर बैठा के करंट लगाया जाएगा। दूसरी सजा के रूप में आपको नोकदार कीलों के पलंग पर सुलाया जाएगा। सर आपकी जैसी सजाएं थोड़ी थी वहां पे। तीसरी सजा के रूप में आपके सारे कपड़े उतारे जाएंगे और आपकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। वैसे इन सजाओं में कोई खास दम नहीं है, आप ट्राई कर ले, अन्य नरकों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है। हमने कहा माना तुम्हारे नर्क को वीआईपी का दर्जा है, पर अन्य नरकों को देख लेने में क्या हर्जा है। डर के मारे हमने सारे नर्क छान मारे, सारे के सारे खाली पड़े थे, पर नर्क ऑफ इंडिया के सामने असंख्य लोग खड़े थे। भीड़ को देखकर अपना सर चकराया। भाई साहब मामला अपन की समझ में बिल्कुल नहीं आया। हमने बहुत सोचा, तभी 5-7 दलालों ने आकर हमें दर दबोचा। हमने बहुत सोचा, तभी 5-7 दलालों ने आकर हमें दर दबोचा। बोले सर भीड़ को देखकर मत घबराओ, मन में कोई टेंशन हो तो हमें बताओ। हमने अपना मन उनके सामने ऐसे खोला जैसे फिल्म लैंड में बाला कपड़े खोलती है कि यार सजा तो सभी में समान है, फिर भी यहाँ भारत के नर्क की तूती क्यों बोलती है। दलाल बोला, पहली बार नर्क में आए हो, पहली बार नर्क में आए हो, फोकट में दिमाग चाटोगे, कुछ माल पानी लाए हो। अरे सीधी सी बात है यार, फिर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है। ये भारत का नर्क है बेटा, या एक बार लाइट चली जाए तो अगले दिन आती है, और इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है। ये भारत का नर्क है बेटा, या एक बार लाइट चली गई तो दूसरे दिन आती है, इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है। और रही नोकदार कीलों के पलंग की बात, तो वो तो सिर्फ कागजों में होते हैं, हकीकत में तो उन पर डल्लब के गद्दे पड़े हैं जिन पर अपने नरक के कर्मचारी सोते हैं। और कोड़ों का भय तो आपको हमारे नर्क में बिल्कुल नहीं सताएगा।
हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तभी तो कोड़े लगाएगा। कोड़ सर ये अच्छा देखो, अपन इस मामले में सुरक्षित है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक भी इंडियन नहीं मरा, क्योंकि समय पर कोई पहुंचा ही नहीं। कोड़ों का भय आपको हमारे नर्क में बिल्कुल नहीं सताएगा। हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तो कोड़े लगाएगा। और एक सुविधा तो हमारे नर्क में ऐसी खास है, जिसे सुनकर आपका ये बुझा हुआ चेहरा है ना, फूल की तरह खिल जाएगा। जेब में दाम हो सर, तो इन तीनों सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। जेब में माल हो सर, तो इन तीनों सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। धीरे धीरे हमारी भी समझ में आ रहा था कि सजा तो सभी में समान है, पर वास्तव में भारत महान है, वास्तव में भारत। और लीजिए मित्रों, जिन व्यक्तित्व को सुनने के लिए हम बहुत देर से बैठे, जिनके लिए हमने इतना